जो अचीवमेंट जो मेडल मैंने लिया है ये आई थिंक ओलंपिक के बाद दूसरा मेगा इवेंट है कॉमनवेल्थ जी गेम्स। है, बिल्कुल है। तो इसको पाकिस्तान के अंदर इसकी जो है ना बहुत हाइप है हमारे साउथ एशिया में, क्योंकि ये इसमें तकरीबन 75 ममालिक आ जाते हैं। ओलंपिक्स में ना जाने की वजह मेरी नहीं है, हमारी। आप तैयार थे? जी जी, आपकी ट्रेनिंग पूरी थी? हाँ जी, हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार थे। और अच्छा, ये जो पजीर आई है, जैसे आपको सदारती अवार्ड मिला, आपको लगता है कि ये सही टाइम पे सही मिला, ठीक जगह मिला? मतलब ये जो सा है, ये किसी ने कोई सिफारिश करके या इस तरह नहीं हुआ? नहीं, दरअसल जो अचीवमेंट जो मेडल मैंने लिया है ये आई थिंक ओलंपिक के बाद दूसरा मेगा इवेंट है कॉमनवेल्थ जी गेम्स। है, बिल्कुल है। तो इसको पाकिस्तान के अंदर इसकी जो है ना बहुत हाइप है हमारे साउथ एशिया में, क्योंकि ये इसमें तकरीबन 75 ममालिक आ जाते हैं। तो 75 ममालिक भी वो आते हैं जो कि तकरीबन इसमें 50 जो है वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। और इसमें जो है ना काफ़ी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया इसमें आ जाता है। तो इसमें कनाडा, यूके, ये तमाम जो बड़े जो है ना कंट्रीज में आ जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो जब आप कॉमनवेल्थ जीत के आए, आपको सदारती अवार्ड मिला, आप बड़े खुश थे, चीज़ें बहुत अच्छी हुई। फिर आ गया एक और इवेंट, मेगा इवेंट जो था ओलंपिक्स, जो सारे स्पोर्ट्समैन, सारे एथलीट्स जिसको देखते हैं वो कहते हैं हमने वहाँ जाना है और वहाँ पहुँचना है। मेरे पास एक पहले भी स्पोर्ट्स पर्सन होके गई हैं, वो भी ओलंपिक्स में जा नहीं सकी। मैं ये सोच रहा था बहैसियत, मैं आपके एज अ फ़ैन, क्योंकि मुझे पसंद है आपकी गेम में, आपको फॉलो करता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि आप जाएंगे ओलंपिक्स में, क्योंकि अगर हम अरशद अदीम को देख रहे थे, उसके साथ हम आपको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था आपकी गेम में, तो मैं सोच रहा था कि आप जाएंगे ओलंपिक्स में। आप ओलंपिक्स में क्यों नहीं गए? ओलंपिक्स में ना जाने की वजह मेरी नहीं है, हमारी। आप तैयार थे? जी जी, आपकी ट्रेनिंग पूरी थी? हाँ जी, हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार थे। और तकरीबन 2-2.5 साल जब 2022 कॉमनवेल्थ गेम मैंने विन की, उसके बाद जो है ना आपने ओलंपिक्स की तैयारी शुरू की? हाँ जी, हमारी तैयारी उसके बाद से स्टार्ट थी। और उसके बाद से सियासत भी एक स्टार्ट हो गई थी। कैसी सियासत? पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। अच्छा। कि उन्हें पता था कि ये जो एक तो पहली बात ये कि जब मैं विन किया था तो मुझे जो है ना हर तरफ जो है ना बड़ा बुलाया गया, बड़ा ऑनर किया हर जगह पे, टीवी स्टेशन पे, हर सरकारी महफिल में आपको बुलाया गया। तो वो लोग चाहते थे कि हर जगह जो है ना हम पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को जो है ना फेडरेशन का नाम ले और उनको मतलब उनसे पूछ के जाएं कि भाई अगर आज हमें किसी ने बुलाया तो हम सर यहाँ पे जाएं कि ना जाए। तो वो चाहते थे कि ऐसे बंदे जो उनको जो है ना उनको उनसे पहले पूछें और फिर वो जो है ना चले। हम जो है ना इस तरह के नहीं है, हमने अपने बलबूते के ऊपर किया है सारा कुछ। अच्छा, ये जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसका आपकी ट्रेनिंग में, आपके करियर में कितना हाथ है? सर इसमें अगर आप कहेंगे ना तो इनका सिर्फ एंट्री भेजने के अलावा और कोई हाथ नहीं है। इन्होंने सिर्फ कोचिंग, ट्रेनिंग, नथिंग। मैंने आज तक इनका नेशनल कैंप अटेंड नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बार नेशनल कैंप में गया था, वो भी 2016 में। मैं तकरीबन 15 दिन रहा था और मेरे नी में जो है ना पेन निकल रही थी। मेरे अब्बा जी ने कहा वहाँ पे सामान उठाओ और वापस। मैं वापस आ गया। जो टीम वहाँ पे मौजूद थी वो वहाँ पे तैयारी कर रही थी। कोचिंग नहीं अच्छी हुई? हाँ, नहीं, वह मैं आपको बताता हूँ। मैं वापस आ गया इंडिया टूर साउथ एशियन गेम्स के लिए हम सारे गए। मैं अपने घर से तैयारी करके आया, मैंने ट्रायल दी है, मैं विन किया। जब हम साउथ एशियन गेम पे गए 10 खिलाड़ी थे हम, जिसमें 8 लड़कियां थी, 10 लड़के थे हम। हमारे 17 प्लेयर इंडिया के प्लेयर से सारे हारे सिवाय मुझे छोड़ के। जो वो कैंप में थे, जो नेशनल कैंप में थे, जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंदर थे, नेशनल कोचेस के अंदर थे, तमाम लोग इंडिया से आ रहे हैं सिर्फ मुझे छोड़ के। क्या वजह है ये? आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, क्या ये कैंप में करते क्या हैं, क्या होता है? देखिए, अगर आप कहें ना कि ये कैंप जो लग रहा है, कैंप बुरा नहीं है। मसला ये है कि जो वहाँ पे कोचेज़ हैं, जब उसने कभी नेशनल चैम्पियन भी वो कोच नहीं हुआ। अच्छा। वो कोच नेशनल चैम्पियन भी नहीं आज तक हुआ, उसको जो है नेशनल कोच बना दिया गया, उसको इंटरनेशनल कोच बना दिया गया हुआ। अब मैं 240 kg उठाया मैंने, उसकी नोयत सिर्फ मैं जान सकता हूँ कि मैंने वो किस तरह वेट को लिफ्ट किया और किस तरह, क्या उसका भार था, क्या उसका फीलिंग थी, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो अब जिस बंदे ने कभी इस लेवल पे लिफ्टिंग ना की हो, वो इस मेयार का बंदा ही ना हो, उसे पता ही ना हो
कि लिफ्टिंग करते किसना है, या एक इंटरनेशनल एथलीट को, ये जो बंदा है अगर नूब भट्ट है, इसको मैंने, अगर ये वर्ल्ड लेवल पे फाइट कर रहा है तो मैंने इसको अगले जो आगे जो मुझसे भी आगे हैं वर्ल्ड लेवल पे, रशिया, ईरान, इनके साथ लड़वाना, तो किस तरह लड़वाना उनको ये नहीं पता। वो तो खुद उन्हें देख के जो है ना सहम के होते हैं, डर गए होते हैं, उन्हें तो ये नहीं पता कि उनके साथ फाइट किस तरह करनी है। तो फिर इनके पास जाके कोचिंग करना बुज़दिलाने तरीके के अंदर, तो वो तो समझे कि मैं अपना भी जो है ना वहाँ पे रहता तो मेरा इंडिया के साथ मैं भी जो है ना सिल्वर मेडल पे आता और मैं वापस आ जाता। तो वो मैं अपने वाला साहब से के पास ट्रेनिंग करता रहा हूँ, वो ही मेरी गाइडेंस करते रहे हैं, और इवन के जितने भी आगे कॉम्पिटिशन्स आए हैं सारों पे जो है ना अच्छा, हम घर से तैयारी करते हैं। और ये फेडरेशन के बाद दूसरी साइड थी ओलंपिक्स वाली, दूसरी जो पार्टी है वो ओलंपिक्स है, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन, वो क्या कहते थे आपको? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने 2021 में मुझे IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुझे 30 लाख की जो है ना मेरे लिए फंड जारी हुए तमाम खिलाड़ियों के लिए जो पाकिस्तान के टॉप एथलीट थे, उन 10 लोगों में जो है ना मेरा नाम था। 30 लाख रुपया जारी हुआ था, जारी हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से स्कॉलरशिप। जी ठीक है। तो वो स्कॉलरशिप जो थी वो मुझे मिलनी थी। जब 2022 के बाद जब मैं कॉमनवेल्थ गेम से आया हूँ तो मैंने आके रिक्वेस्ट की कि मेरी जो स्कॉलरशिप है उसकी जो कॉपी है वो मुझे प्रोवाइड की जाए ताकि मैं उसे पढूं तो और मैं अपना देख सकूं कि मेरे क्या राइट्स हैं, क्या मैं इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उससे पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने फेडरेशन ने हमें कहा कि ये जो चेक हैं ये आपके नहीं, ये हमारे हैं, ये हम आपको बताएंगे इसको कहाँ पे लगाना है। चेक मेरे नाम पे आ रहे हैं, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, अब वो मुझे बता रहे हैं कि इसको लगाना कहाँ पे, ये आप अपने पर्सनल खर्च के नहीं लगा सकते। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, आपने इनको लिखा इंटरनेशनली कि यहाँ मेरे साथ ऐसे हुआ है, एक प्लेयर के साथ ऐसे हुआ? नहीं, दरअसल उस टाइम जो था ना, उस टाइम जब मैंने मेल की ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, मुझे था कि हमें था कि ओलंपिक एसोसिएशन जो है ना इस पे कोई कार्रवाई करेगी, बिठा लेगी और मामला सेट हो जाएंगे। लेकिन ओलंपिक कमेटी ने साथ दिया पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का, उन्होंने क्योंकि दोनों पार्टी मिल गई, उन्होंने आपको सोचा कि ये बंदा हमारे हाथ में नहीं है तो इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने वो जो रकम थी ना वो गायब करनी थी, वो उन दोनों ने मिलके वो जो है रकम गायब कर ली है। और इवन के वो जो रकम थी ना मुझे उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिली, ना ही उसकी कोई एक पेनी मिली। और आपका नाम था उसमें? हाँ जी, मेरा नाम था। ओलंपिक कमेटी ने तो दे दी, इंटरनेशनल बॉडी ने तो दे दी, ओलंपिक कमेटी वाले और नेशनल जो पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वाले थे उन्होंने वो खा ली। और उसके बाद आपका नाम भी वहां से निकल गया और सब खत्म। हाँ जी वो। अच्छा ये बताएं, तो ओलंपिक्स की जो तैयारी थी वो आपकी चल रही थी, तो ओलंपिक्स में नाम नहीं गया आपका? ओलंपिक में दरअसल क्वालिफाई करने का तरीकाकार ये है वेट लिफ्टिंग में कि आपको 5 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, चाहे आप वर्ल्ड चैंपियन हो चाहे ओलंपिक चैंपियन, आपने 5 इवेंट खेलने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप ओलंपिक में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। क्या आपने क्वालिफाई किया था उसके लिए? नहीं, मुझे 2 साल पहले ही जो है टारगेट बना लिया गया था। मुझे ना एशियन गेम्स पे भेजा गया, एशियन गेम में उस लड़के को भेजा गया जो पाकिस्तान में मुझसे 12 बार हारा, और उसकी वहाँ पे कारकर्दगी ये थी कि उसने मेरा वेट उठाया हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का, उसका मैच किया जाता तो तकरीबन 150 किलो का जो है ना फ़र्क आ रहा था, 150 kg का जो है ना वो फ़र्क आ रहा था। उसने 150 kg स्नैच लगाई और 190 kg क्लीन रखी एशियन गेम्स के ऊपर। और अगर उस एशियन गेम्स पे मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स का टोटल रखा जाता तो हम वहाँ पे सिल्वर मेडल था एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में वेट लिफ्टिंग के अंदर मेडल लेना, इसका मतलब है कि आप ओलंपिक के पोडियम में मेडल लेंगे 100%, क्योंकि एशिया में ही ईरान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाख्स्तान, ये तमाम जो वेट लिफ्टिंग के तगड़े ममालिक हैं वो एशिया में आते हैं। जी ठीक है, तो आपको क्वालिफाई नहीं हो सके आप? नहीं, मुझे क्वालिफाई के लिए भेजा ही नहीं गया, मतलब मेरी जगह किसी और को भेज दिया गया। और आप जो पहला इवेंट जीत के आए थे उसके बाद आपके पास चांसेस थे कि आप वो जीत जाते थे, आप वो जीत सकते थे? हाँ, नहीं मतलब मुझे इधर से सिलेक्ट ही नहीं किया गया। मुझे तो मतलब आपने इस पे आवाज़ उठाई कुछ? मैंने पूरे सोशल मीडिया, हर बंदे को पता है इस चीज़ के बारे में। तो फिर क्या बना उसका? कुछ भी नहीं, हमारे हुकूमती इदारों ने इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने या किसी ने भी इस पे इवन के बात भी नहीं हुई किसी स्पोर्ट्स के इदारे में। लेकिन मीडिया ने थोड़ा बहुत उठाया, मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त उठाया, मीडिया ने बात जो है ना, लेकिन उसका समर क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं।